नमस्कार मित्रों, आप सभी का शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएसबी टीजीटी हिंदी के मॉक टेस्ट 2 पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पहले वाले मॉक टेस्ट में 100 प्रश्नों की चर्चा की थी, तो इस वाले वीडियो में भी हम 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर 100 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूंगा, उसके उत्तर बताऊंगा और साथ में उसकी 2-3 लाइन में व्याख्या करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पर जो है कामता प्रसाद गुरु पूछा गया है सवाल में। तो कामता प्रसाद गुरु ने कुल मिलाकर हिंदी में 43 वर्ण माने हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में या उनकी पुस्तक जो है हिंदी व्याकरण में ये जो री शब्द है इसको वो शुद्ध शब्द या शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर पूछा जाता है तो उसका उत्तर होगा 43। अगर पूछा जाता है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के मत में या उनके व्याकरण में हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 51 या 51। अगर पूछा जाता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, तो इसका उत्तर होगा 53। अगर पूछा जाता है किशोरीदास वाजपेयी, तो इसका उत्तर होगा 43। तो अगर हम देखें कि पिछले आए हुए अलग अलग परीक्षाओं में जो सर्वमान्य मत है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, सर्वमान्य मत क्या कहता है, और एनसीईआरटी पुस्तकों में या केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तकों में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 या 52 मानी गई है। दूसरा प्रश्न, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में काला किस प्रकार का विशेषण है? विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, प्रविशेषण या सार्वनामिक विशेषण? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विधेय विशेष्य विशेषण। जब विशेषण विशेष संज्ञा के पूर्व में आता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य श्रेणी का नहीं है? ट, स, ड या व? सही उत्तर है इसका व का उच्चारण स्थान जो है दंत्योष्ट है। दांत और होंठ के बीच में जो है व का उच्चारण होता है, जबकि ट, ड या स मूर्धन्य वर्ण यहाँ पर हैं। मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? सवाल यहाँ पर जो है वाच्य या वॉइस से लिया गया है। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें न कर्ता की प्रधानता हो और न कर्म की, और जो केवल भाव या असक्तता को सूचित करे, जो है भाववाच्य कहलाता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम श्रेणी का है? तत्सम श्रेणी का यानी वो शब्द जो संस्कृत से आया है और हिंदी में जो है प्रचलन में है। तो यहाँ पर जो है 4 शब्द हैं। एक है अग्नि, आग, अगिन या रात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। अग्नि शब्द तत्सम शब्द है जो अपनी असली संस्कृत स्वरूप में हिंदी में प्रचलित है। आग तद्भव है और अगिन, ये जो अगिन शब्द है ये अर्ध तत्सम है, अर्ध तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर या डी नाक? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। अभी लंबोदर कैसे जो है योग रूढ़ शब्द है? लंबा है उदर जिसका, देखो यहाँ लंबोदर होते हुए भी ये गणेश के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है या रूढ़ हो गया है, इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द माना जाएगा। उच्चारण प्रयत्न के अनुसार ह किस प्रकार का वर्ण है? अल्पप्राण अघोष, महाप्राण अघोष, महाप्राण घोष या अल्पप्राण घोष? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाप्राण घोष। ह उष्म वर्ण होने के कारण महाप्राण
है और बाह्य प्रत्यय के अनुसार घोष वर्णों में आता है। सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम का प्रयोग केवल पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए होता है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, वह संज्ञा के अनुसार निर्धारित होता है। मैं और तू को छोड़कर शेष सर्वनाम अन्य पुरुष के भेद हैं। यहाँ पर पूछा गया, ध्यान से अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने से ही जो है इसका सही उत्तर हम लोग कर पाएंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम का प्रयोग केवल पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए होता है। ये कथन असत्य है, सत्य नहीं है। सर्वनाम पुनरुक्ति रोकता है परंतु यह इसका एकमात्र लक्षण नहीं है। इसका मुख्य कार्य पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा का बोध कराना है। विकल्प बी यहाँ पर जो है असत्य है, क्योंकि जो कामता प्रसाद गुरु हैं ये उनके अनुसार ये ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। दो दो, धीरे धीरे, घर घर जैसे शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? सामासिक शब्द, पुनरुक्त शब्द, विपरीतार्थक शब्द, तत्सम शब्द। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त शब्द। जब कोई भी शब्द एक ही साथ लगातार 2 बार प्रयुक्त होता है या तो उसे जो है हम लोग पुनरुक्त शब्द कहते हैं। नौकर चिट्ठी लाया है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? यह प्रश्न काल से है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्रिया लाया भूतकाल में आरंभ हुई है और पर उसकी पूर्णता वर्तमान काल में सूचित हो रही है। तो इसे क्या है कि आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल हम लोग कह सकते हैं। पानी शब्द का लिंग क्या है? पानी कौन सा लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये बताइएगा कि हिंदी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है कि नहीं है? ये आप पर जो है आप सोचिएगा, ठीक है? मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। पानी शब्द जो है पुल्लिंग है। हिंदी में नए विभक्ति का प्रयोग किस कारक और किस स्थिति में होता है? कर्म कारक में सदैव, कर्ता कारक में सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने कालों में, कर्ता कारक में अकर्मक क्रियाओं के साथ, करण कारक में साधन के अर्थ में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक में सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने कालों में नए विभक्ति का प्रयोग होता है। तुम्हारे घर में कौन है? वाक्य में कौन क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आसान सा सवाल है, इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की कोटि में आता है? धन के बिना काम नहीं चलता। वाक्य में के बिना क्या है? ये जो के बिना है ये क्या है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक। सही उत्तर है संबंध सूचक अव्यय। यहाँ पर के बिना जो है संबंध सूचक अव्यय की कोटि में आएगा। और जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से मिलाता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। रमेश में कौन सी संधि है? अगर रमेश का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा रमा जोड़ इस। तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। क्यों गुण संधि है? क्योंकि यहाँ पर आ जोड़ बड़ी ए बना है और ए में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे ए की मात्रा है में, तो यह होगा गुण संधि। गौरा रेखाचित्र में गौरा के बछड़े लाल मणि के रंग रूप की तुलना लेखिका ने किससे की है? ये गौरा रेखाचित्र से प्रश्न है। यहाँ पर व्याकरण खत्म होता है, यहाँ से जो है हमारे निबंध का प्रश्न शुरू होता है, ये रेखाचित्र का प्रश्न शुरू होता है। पहला ऑप्शन है पिघले हुए सोने से, गेरू के पुतले और जलते अंगारे से, लाल गुलाब की पंखुड़ियों से, या डी तांबे की मूर्ति से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गेरू के पुतले और जलते अंगारे से।
वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता है, ऐसा जो है गोरा रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने कहा था। और माता पुत्र दोनों निकट रहने पर ही हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। तो ये रेखाचित्र में महादेवी वर्मा अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर ये जो है सही उत्तर है, आप लोग जान पा रहे होंगे। नाटक के दूसरे अंक में मल्लिका के घर का सर्वेक्षण करने वाले 2 राजकीय कर्मचारी कौन हैं? आषाढ़ का एक दिन नाटक है और उसी से ये सवाल है। मल्लिका नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा। तो नाटक जब आषाढ़ के एक दिन नाटक में कुल मिलाकर 3 अंक हैं, तो दूसरे अंक यहाँ पर बात हो रही है। और मल्लिका के घर जब सर्वेक्षण आते हैं तो वो राजकीय कर्मचारी कौन कौन है? विलोम और मातुल नहीं है, निक्षेप और दंतुल नहीं है, अनुस्वार और अनुनासिक ये इसका सही उत्तर है, और रंगिणी संगिणी नहीं है। अनुस्वार और अनुनासिक नामक 2 अधिकारी रहते हैं जो घर के नवीनीकरण को लेकर विचित्र बातें करते हुए मल्लिका के घर का सर्वेक्षण करने के लिए आते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक में। नाटक के अंत में कालिदास को कोरे पृष्ठों का ग्रंथ किसने भेंट किया था? तीसरे अंक में, या ये भी आषाढ़ का एक दिन से सवाल है, तो हम देखते हैं कि कालिदास को एक खाली या कोरे पृष्ठों का ग्रंथ जो है भेंट किया रहता है। किसने? मल्लिका ने, अंबिका ने, प्रिय गुमंजरी ने, मातुल ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका ने, जो कि उसकी प्रेमिका थी। मल्लिका ने पन्ने से सिलकर एक ग्रंथ बनाया था, लेकिन वे पन्ने कोरे ही रह गई थी और जिन पर केवल मल्लिका के आंसुओं के दाग थे। तो वही जो है मल्लिका कालिदास को नाटक के अंतिम अंक में देती है। नाटक में मातुल का कालिदास से क्या संबंध है? आषाढ़ का एक दिन नाटक से ये सवाल है और यहाँ पर पूछा गया है कि जो कालिदास है और मातुल का क्या संबंध है? तो पिता नहीं है, गुरु भी नहीं है, मामा सही उत्तर है, अग्रज भी नहीं है। और यहाँ पर जो मातुल शब्द है, मातुल का अर्थ ही है मामा। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। यह व्यंग किस संदर्भ में किया गया है? हरिण शावक के अधिकार को लेकर, घर के नवीनीकरण को लेकर, कालिदास के सम्मान को लेकर, मल्लिका के विवाह को लेकर। ये भी आषाढ़ का एक दिन से ही सवाल है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरिण शावक के अधिकार को लेकर। जब पहले अंक में हम देखते हैं कि दंतुल अपराध और न्याय के शब्दार्थ की बात करता है, तो कालिदास यह शब्द कहते हैं कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह कथन किसका है? ये भी आषाढ़ का एक दिन से जो है सवाल है। इस संवाद है, ये किसका है? विलोम, निक्षेप, मातुल, कालिदास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निक्षेप का ये सवाल है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बड़े बड़े परीक्षाओं में ये आता है। निक्षेप समझाता है कि कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि केवल जो योग्यता है, योग्यता ही काफ़ी नहीं होती, वो जो व्यक्तित्व है 1/4 व्यक्तित्व का ही निर्माण करती है और जो बाकी 3 है वो प्रतिष्ठा द्वारा ही पूर्ति होती है बोल के ये जो निक्षेप है कालिदास को समझाता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। यह किसने कहा? कालिदास, विलोम, प्रिय गुमंजरी, अनुस्वार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय गुमंजरी। प्रिय गुमंजरी मल्लिका से बात करते हुए नाटक में राजनीति और साहित्य के जीवन में अंतर स्पष्ट करते हुए यह वाक्य कहती है कि राजनीति साहित्य नहीं है। मैं जो कुछ समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। ये भी प्रसिद्ध कथन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। ये किसने जो है, या यहाँ पर पूछा गया कि यह दार्शनिक उलझन किसकी है? कौन ऐसा कह रहा है अपने सोचने के लिहाज से कि कौन ऐसा किसको लग रहा है कि मैं जब भी कुछ सोचता हूँ तो उसके सदा विपरीत ही हो जाता है? कालिदास, विलोम, मातुल, निक्षेप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मातुल। कालिदास नहीं है। मातुल अपनी स्थिति और कालिदास के कश्मीर छोड़ने की खबर पर भ्रमित होकर ऐसे जो है सोचते हुए ये कहते हैं, मैं जो भी सोचता हूँ हमेशा उसके विपरीत हो जाता है, बोलते हैं। कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यह संवाद किसने कहा है? ये सिंदूर की होली नाटक से लिया गया प्रश्न है। हम देखते हैं
चंद्रकला मनोरमा, मुरारीलाल, मनोज शंकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनोरमा। मनोरमा चंद्रकला को समझाती है कि कला और सौंदर्य अक्सर अभावों और दुखों के बीच ही पनपते हैं। कर्मभूमि उपन्यास के आरंभ में लेखक ने स्कूलों और कॉलेजों में फीस वसूली की तुलना किससे की है? कर्मभूमि उपन्यास की शुरुआत में ही जो है प्रेमचंद जी ये बयान करते हैं, महाजन के ब्याज से, मालगुजारी की सख्ती से, जमींदार के लगान से, जेल के नियमों से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मालगुजारी की सख्ती से प्रेमचंद ने स्कूलों और कॉलेजों की फीस वसूली की तुलना की थी। भ्रमर गीत में गोपियां उद्धव से पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसा गोपियां पूछती हैं? वे निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानने को उत्सुक हैं। वे उद्धव के ज्ञान की परीक्षा ले रही हैं। वे सगुण के प्रति अपनी निष्ठा और निर्गुण के प्रति उपहास कर रही हैं। उन्हें भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वे सगुण के प्रति अपनी निष्ठा और निर्गुण के प्रति उपहास कर रही हैं। ये जो प्रश्न था, ये गोपियाँ व्यंग्यात्मक भाव में ये प्रश्न पूछती हैं कि निर्गुण कौन है, हमें तो पता नहीं है, हम तो सगुण को चाहने वाले हैं, तो निर्गुण कौन से देश में है, क्या करता है, कैसा दिखता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, बोल के जो है व्यंग्यात्मक भाव से सूरदास ने निर्गुण के ऊपर जो है प्रहार किया है गोपियों के माध्यम से। भरत महिमा में राम ने भरत के स्वभाव की तुलना हंस से क्यों की है? सुंदरता के कारण, जल प्रेम के कारण, क्योंकि भरत ने अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया है, डी क्योंकि हंस वाहन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भरत ने अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया है। ये भरत महिमा से है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ये सवाल है। एक कोटेशन है तुलसीदास का, एक जो है कविता में एक तुलसीदास लिखते हैं कि गिये गुण पे तजी अवगुण बारी, यानी भरत ऐसे हंस जैसे हैं जिन्होंने अवगुण रूपी जल को त्याग कर दिया है। अब वो जो है गुण रूपी जल में ही हमेशा रहते हैं और गुण रूपी जल को ही पान करते हैं। जहाँ 100 में 80 आदमी भूखे मरते हों, वहाँ दारू पीना गरीब का रक्त पीने के बराबर है। यह विचारधारा किस पात्र की है? कर्मभूमि उपन्यास से ये सवाल है। तो ऐसा कौन सोच रहा होता है? स्वामी आत्मानंद, अमरकांत, मुन्नी या सुखदा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। अमरकांत ने नशा मुक्ति के प्रचार के दौरान यह तर्क दिया था कि जहाँ 100 आदमी भूखे मरते हैं, वहाँ दारू पीना गरीब के रक्त पीने के बराबर है। नशा मुक्ति केंद्र का जो अभियान चला रहा था, उसी के बयान का ये सवाल है। उपन्यास में काले खां का चरित्र किस बात का प्रतीक है? ये भी कर्मभूमि उपन्यास से है। काले खां नामक एक चरित्र रहता है, क्रूरता और अधर्म का, सांप्रदायिक घृणा का, हृदय परिवर्तन और सच्ची ईश्वर निष्ठा का, पुलिस की मुखबिरी का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय परिवर्तन और सच्ची ईश्वर निष्ठा का। काले खां का हृदय परिवर्तन हो जाता है और मरते समय भी वह अल्लाह अकबर कहते हुए हम उसको देखते हैं। हिमाद्री तृंग श्रृंग से गीत में दिव्य दाह का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? दिव्य दाह शब्द आया है हिमाद्री तृंग श्रृंग कविता से। इसका अर्थ क्या है? प्रतीकात्मक अर्थ: हिमालय की बर्फीली चोटियों की चमक, स्वतंत्रता संग्राम की भीषण आग, पूर्वजों के त्याग और बलिदान की तेजस्वी गाथाएं, शत्रु सेना का विनाशकारी क्रोध। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वजों के त्याग और बलिदान की तेजस्वी गाथाएं। दिव्य दाह का अर्थ पूर्वजों की उज्ज्वल कीर्ति और बलिदानों से संबंधित है। मैं किसी के आश्रय भरोसे नहीं हूँ बेटा, जीते रहें मेरे लाला समरकांत, वह मेरी परवरिश करते हैं। यह कथन किसका है? सलोनी का, मुन्नी का, पठानी या सकीना की दादी का, या रेणुका देवी का? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पठानी या सकीना की दादी का। पठानी ने बताती है समरकांत उसे पेंशन देते हैं। संध्या सुंदरी कविता में संध्या के आगमन के समय वातावरण में किस शब्द की गूंज व्याप्त है? रुंझुन रुंझुन नहीं है, राग विहाक नहीं है, चुप 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 ये सही उत्तर है। कल कल छल छल ये भी नहीं है। सिर्फ जैसे संध्या सुंदरी कविता निराला जी लिखते हैं कि सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तोड़ती पत्थर कविता में दृष्टि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
मजदूरनी ने कवि को क्रोध भरी दृष्टि से देखा, गलत है। उसने कवि को ऐसी दृष्टि से देखा जो मार खा रोई नहीं, ये सही उत्तर है। उसने भवन की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, ये भी गलत है। उसकी आंखों में केवल आंसू और कायरता थी, ये भी जो है गलत है। उसने ऐसी नज़र लेखक या कवि के ऊपर डाली जिसमें पीड़ा तो थी लेकिन वह रो नहीं रही थी। निराला जी इसमें लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, और आगे इसमें लिखते हैं कि जो मार खा रोई नहीं, ये लिखते हैं। झांसी की रानी कविता के अनुसार डलहौजी के प्रसन्न होने का मुख्य कारण क्या था? झांसी के राजा का निसंतान मरना, लक्ष्मीबाई का युद्ध में हार जाना, पेशवा का बंदी बनाया जाना, भारत में व्यापार का बढ़ाना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झांसी के राजा का निसंतान मरना। राजा के निसंतान मरने पर उसे राज्य हड़पने का अवसर मिल गया था। यशोधरा में राहुल द्वारा यह पूछने पर कि युद्ध में रक्षक बड़ा या भक्षक, यशोधरा क्या उत्तर देती है? भक्षक बड़ा होता है, दोनों बराबर होते हैं, रक्षक पर भक्षक को वारे, यह राजा का काम है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षक पर भक्षक को वारे। रक्षक पर भक्षक को वारे यानी जो भी न्याय है या दया का दानी है वही जो है युद्ध में बड़ा है। गौरा रेखाचित्र में गौरा के बछड़े लाल मणि के रंग रूप की तुलना लेखिका ने किससे की है? पिघले हुए सोने से, गेरू के पुतले और जलते अंगारे से, लाल गुलाब की पंखुड़ियों से, तांबे की मूर्ति से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गेरू के पुतले और जलते हुए अंगारे से गौरा ने या महादेव वर्मा ने गौरा बछड़े की तुलना लाल मणि के रंग रूप की तुलना लेखिका ने की है। वत्स, जैसे यहाँ पर लिखती हैं महादेवी वर्मा कि वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलती अंगारे का स्मरण कराते थे। ये रेखाचित्र में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। भाइयों क्यों भाग रहे हो? यह भागने का समय नहीं, छाती खोलकर सामने आने का समय है। भीड़ को यह ललकार किसने दी? यह भी कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया प्रश्न है। नैना ने, सुखदा ने, अमरकांत ने, स्वामी आत्मानंद ने। ये जो है सुखदा ने ऐसा आह्वान भीड़ को दिया था। अष्टावक्र पाठ में अष्टावक्र ने अपनी माँ से यह शिकायत क्यों की? माँ, चाट तो बेचा कर मुझे लड़के मारते हैं। क्योंकि उसे धूप में घूमना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी बुद्धि जागृत हो गई थी और वह पढ़ना चाहता था, क्योंकि गली के लड़के उसे चिढ़ाते थे और कभी कभी ढेला मारते थे, क्योंकि उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गली के लड़के उसे चिढ़ाते थे और कभी कभी ढेला मारते थे। यशोधरा काव्य में मुक्ति के प्रति यशोधरा का क्या दृष्टिकोण है? वह मुक्ति को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानती है। वह अपने पति की मुक्ति में बाधक बनना चाहती है। वह मुक्ति या मोक्ष से अधिक महत्व भक्ति और प्रेम को देती है। वह मानती है कि नारी को मुक्ति का अधिकार नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वह मुक्ति या मोक्ष से अधिक महत्व भक्ति और प्रेम को देती है। वह मोक्ष की कामना नहीं करती, बल्कि भक्ति में रहकर अपने पति के प्रेम और भक्ति को निभाना चाहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में लक्ष्मीबाई को वीरता के अवतार के अलावा और किन उपनामों से नवाजा गया है? तो लक्ष्मीबाई को वीरता के अवतार तो कहा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में कहा है। इसके अलावा और किन उपमानों से नवाजा है? लक्ष्मी और दुर्गा, सरस्वती और सावित्री, अहिल्या और द्रौपदी, या डी सीता और उर्मिला। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी और दुर्गा। अगर आप कविता आपको याद होगा तो एक जगह लिखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। तो वीरता के अवतार से सवाल आया तो इसका सही उत्तर यही होगा। द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर अपनी विजय की तुलना किससे करते हैं? कुरुक्षेत्र से ये सवाल है। तो द्वितीय सर्ग में किससे कर रहे हैं विजय की तुलना युधिष्ठिर? कीचड़ में खिले कमल से, कराल नागिनी से जो डस रही है उससे, आकाश में उगते सूर्य से, तपस्वियों के कमंडल से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कराल नागिनी से जो डस रही है उससे युधिष्ठिर विजय की तुलना करते हैं।
युधिष्ठिर ग्लानि से भरकर पितामह से द्वितीय सर्ग में कहते हैं कि विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। तो उन्हें यह विजय सुखद नहीं लगती, बल्कि एक विषैले सर्प के समान पीड़ादायक सी प्रतीत होती है। वासना के कीड़े, तुम प्रेम क्या जानो, तुम अपने लिए जीवित हो, ममत्व ही तुम्हारा केंद्र है। अंत में यह घृणापूर्वक यह कथन जो है किसने कहा और किससे कहा, ये चित्रलेखा उपन्यास से है। विशाल देव ने कुमारगिरी से नहीं है, चित्रलेखा ने कुमारगिरी से। ये सही उत्तर है। यशोधरा ने श्वेतांग से गलत है, विजयगुप्त ने चित्रलेखा से, ये भी गलत है। बी जो है इसका सही उत्तर है। उपन्यास के अंत में हम देखते हैं कि जो चित्रलेखा है वह जब कुमारगिरी उसको रोकने का प्रयास करता है, तब चित्रलेखा उसे फटकारती हुई ये प्रेम के विषय में कहती है, मेरे लिए संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से ही प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनस्वर है। आषाढ़ का एक दिन का और एक प्रमुख कथन किसके है, इसका जो है वक्ता कौन है, मल्लिका, अंबिका, प्रिय गुमंजरी या संगिनी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका। मैया मैं नहीं माखन खायो, पद में कृष्ण ने मक्खन से भरा पात्र कहाँ छिपा लिया। ग्वाल बालों के बीच, पीठ के पीछे, छींके के ऊपर या नंद बाबा के पीछे। ये सूरदास का जो है बाल लीला संबंधी पदों से ये सवाल है। तो कृष्ण ने मक्खन से भरा पात्र कहाँ छिपा लिया था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीठ के पीछे। जैसे अगर पद आपको याद हो तो पद में सूरदास ने कहा है कि बुद्धि इक किन्हीं दोना पीठी दुरायो। तो जो पीठी दुरायो एक शब्द है, उसका अर्थ है कि दोना या जो पात्र है पीठ के पीछे उन्होंने छिपा लिया था। गोपियों के अनुसार उनके पास कितने मन थे, ये भी जो है सूरदास से संबंधित सवाल है। तो 10, 20, अनगिनत, 1 या 2। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1। जैसे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, ये पद के आगे जो आने वाला पद है कि उसमें वो कहती हैं कि उधो मन नहीं 10, 20, एक हुतो सो गयो हरि के संग। यानी गोपियाँ इसमें स्पष्ट तरीके से कह रही हैं कि हमारा जो मन है 10, 20 नहीं है, हमारा मन एक ही है और वो कृष्ण जी के साथ चला गया है। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है। अपने उद्धार के लिए देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। यह तीखा कथन किसका है, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर मनोज शंकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनोरमा। मनोरमा विधवा विवाह के पुरुष प्रधान आंदोलन को संदेह की दृष्टि से देखती है और ये कथन उसका है। कबीरदास ने सच्चे साधु के स्वभाव की तुलना सूप से क्यों की है, क्योंकि सूप सार को रख लेता है और थोता को उड़ा देता है। क्योंकि साधु को भोजन की आवश्यकता होती है, गलत। क्योंकि सूप हवा में उड़ता है वैसे ही साधु भ्रमण करता है, ये भी गलत है। क्योंकि सूप और साधु दोनों शांत रहते हैं, ये भी गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सूप सार को रख लेता है और थोता को उड़ा देता है। और कबीरदास ने कहा है कि साधु भी ठीक ऐसा ही रहता है कि काम काम की बातें वो रख लेता है ठीक सूप की तरह, और बेकार की जो बातें हैं उसको उड़ा देता है। जो साधु का स्वभाव है ठीक ऐसा ही होता है। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे वन माही। दोहे के माध्यम से कबीर मनुष्य की किस अज्ञानता पर प्रहार करते हैं। मनुष्यों द्वारा वन की कटाई करना गलत है। ईश्वर के घट में व्याप्त होने के बावजूद उसे बाह्य जगत में खोजना, ये सही उत्तर है। कस्तूरी मृग का शिकार करना ये भी गलत है। जीवन में सुगंधि की कमी होना ये भी गलत है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि जो हमारा भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, जो भी है वो हमारे घट में ही है, हमारे शरीर में ही, हमारे ही अंदर ही हमारा जो परमात्मा है, उसे हम लोग बाहर या बाह्य जगत में खोजते रहते हैं। बिहारी जी ने अपनी भव बाधा दूर करने के लिए किसकी स्तुति की है। श्री कृष्ण की, राधा नागरी की, श्री राम की, गुरु की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधा नागरी की। जैसे बिहारी जी लिखते हैं कि मेरी भव बाधा हारो राधा नागरी सोई, और फिर आगे लिखते हैं कि जा तन की झाई परे श्यामु हरे द्युति हुई। तो कृष्ण जी से वो स्तुति नहीं कर रहे हैं भव बाधा दूर करने के लिए, वो राधा नागरी से स्तुति कर रहे हैं। कर्मभूमि में सेवा आश्रम का संस्थापक कौन था। लाला समरकांत,
अमरकांत, शांति कुमार, स्वामी आत्मानंद। ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर शांति कुमार इसका सही उत्तर है। हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है और इसका गायन कौन करता है? महत्वपूर्ण सवाल। स्कंदगुप्त देवसेना, ध्रुव स्वामिनी कोमा, चंद्रगुप्त अलका या डी चंद्रगुप्त कानेलिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त नाटक में अलका ये गीत गाती है। हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये गीत गाती है। वन मार्ग में भरत को देखकर ग्रामीणों और गांव की स्त्रियों को जो आनंद और आश्चर्य हुआ उसकी उपमा तुलसीदास जी ने किससे दी है? जैसे अंधों को आंखें मिल गई हो, जैसे सूखे धान पर वर्षा हो गई हो, जैसे मरुभूमि में कल्पवृक्ष उगाया हो, जैसे सिंघल द्वीप में या सिंघल द्वीप के निवासियों को घर बैठे गंगा मिल गई हो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जैसे मरुभूमि में कल्पवृक्ष उगाया हो। जैसे तुलसीदास जी की भरत महिमा में तुलसीदास जी लिखते हैं कि अस अनंदु अचरजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। अर्थात हर गांव में ऐसा आनंद और आश्चर्य है या छाया है कि मानो रेगिस्तान या मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया है। बलराम की शिकायत सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण को किस प्रकार विश्वास दिलाया कि वे उन्हीं के पुत्र हैं? अपनी कसम खाकर, गोधन की सौगंध खाकर, नंद बाबा की सौगंध खाकर या बलराम को पिटकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोधन की सौगंध खाकर। जैसे इसमें हमारे सूरदास हैं वो लिखते हैं कि सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पुत, यानी मुझे गायों की कसम है कि मैं तेरी ही माता हूँ। निर्गुण कौन देश को वासी पद में गोपियों का स्वर कैसा है? जिज्ञासापूर्ण और विनम्र, व्यंग्यात्मक और उपहासपूर्ण, क्रोधित और हिंसक, भक्ति भाव से पूर्ण। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी व्यंग्यात्मक और उपहासपूर्ण। एक सवाल इसके ऊपर आया था ऊपर, तो मैंने उसी समय जो है चर्चा की है। कबीर के दोहे जल में कुंभ कुंभ में जल है के संदर्भ में फूटा कुंभ किस दार्शनिक सत्य का प्रतीक है? जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। ये कबीरदास जी का प्रसिद्ध दुआ है और इसमें फूटा कुंभ कौन सा इसमें दार्शनिक सत्य का जो है मोल है या भाव है? सांसारिक मोह माया के टूटने का, शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाने का, अज्ञानता के कारण होने वाले विनाश का, घड़े के कच्चेपन और जीवन की असफलता का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाने का। इसमें उदाहरण से जो है कबीरदास समझा रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है और हमारे भीतर जो आत्मा है और परमात्मा है दोनों एक हो जाते हैं जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत किस स्थान पर गाया गया? राज दरबार, सिंधु नदी के तट पर, ग्रीक शिविर के पास, उद्यान या कारागार में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी के तट पर, ग्रीक शिविर के पास ये कार्नेलिया यह गीत गाती है। माया महा ठगनी हम जानी पद में कबीर ने माया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने पर यहाँ लिखा रहता है कि असत्य है, और कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, सत्य को मान के यहाँ पर टिक करके चल जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें 4 कथन है, असत्य कौन सा है? माया त्रिगुण की फांसी लिए हाथ में डोलती है, माया केवल अज्ञानी लोगों को ही अपना शिकार बनाती है, वह शिव के घर भवानी और केशव के घर कमला बनकर बैठती है, माया की कहानी अकथनीय है। तो इसमें असत्य है ऑप्शन नंबर बी, माया केवल अज्ञानी लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। ऐसा नहीं है, अज्ञानी लोगों को भी जो है वो शिकार बनाती है। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं, यह किसने कहा? दांडयान, चाणक्य, सिंहरण, वररुचि। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से ये सवाल है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य ने ये कथन उसमें कहे थे। ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, हाँ वह राजाओं का नियमन करना जानता है, ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त नाटक से ये भी सवाल है। इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य ने ये कथन कहा है। कबहू की कांची सिकन्नी चिर सिंधु बिनसाई का क्या आशय है? ये भरत महिमा से है। खटाई से क्षीरसागर नष्ट होता है,
भरत का प्रेम क्षीरसागर जैसा विशाल है जिसे राज्य मद रूपी खटाई दूषित कर नहीं कर सकती। कांजी दूध को फाड़ देती है। समुद्र मंथन की घटना। आशय यानी अर्थ क्या है, ये जो पद है या यहाँ पर जो दिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का राज्य भरत की विशाल धैर्य और धर्म को डिगा नहीं सकता, जिसे राज्य मद रूपी खटाई दूषित नहीं कर सकती। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के अनुसार प्रेम और वासना में चित्रलेखा में बीजगुप्त के अनुसार प्रेम और वासना में क्या अंतर है। उपन्यास चित्रलेखा से सवाल है। प्रेम क्षणिक है, प्रेम का संबंध आत्मा से है, वासना का शरीर से, दोनों एक हैं, वासना सर्वोच्च है। तो बीजगुप्त के हिसाब से प्रेम और वासना में अंतर है, जो है प्रेम का संबंध आत्मा से है, वासना का शरीर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बीजगुप्त ने श्वेतांग के विवाह की बाधा कैसे दूर की। चोरी की सलाह देकर, मुद्राएं देकर, अपनी सामंत पदवी और सारी संपत्ति श्वेतांग को दान कर दी, या युद्ध करके। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बीजगुप्त में चित्रलेखा उपन्यास में हम देखते हैं कि जो बीजगुप्त है, जो कि श्वेतांग का स्वामी है, श्वेतांग जिसके पास गया था 1 साल के लिए, अंत में वो क्या करता है, अपना बीजगुप्त जो है सब कुछ दान कर देता है श्वेतांग को, ताकि श्वेतांग जो है यशोधरा के युग बन सके। मेरी भव बाधा हरो में हरित दूती हुई का लाक्षणिक अर्थ क्या है। लाक्षणिक अर्थ पूछा गया है। कांतिहीन हो जाना, प्रसन्नचित हो जाना या कष्टों का हरण होना, ईर्षा से भर जाना, सांवला हो जाना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्नचित हो जाना या कष्टों का हरण होना। तो यहाँ पर जो है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्यामु हरित दूती हुई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब श्यामु हरित दूती हुई, यानी जब भी राधा की परछाई पड़ती है श्याम के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, तो वो कैसे हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं बिहारी जी कि जब कृष्ण जी आपकी परछाई पड़ने से प्रसन्न हो जा रहे हैं, तो आप ही हैं जो मेरी भव और बाधा यानी सांसारिक दुखों को हर सकते हैं। प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम। चित्रलेखा में किसने कहा, या चित्रलेखा उपन्यास में ये किसने कहे हैं। बीजगुप्त ने, चित्रलेखा ने कुमारगिरी से, श्वेतांग ने, डी चाणक्य ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चित्रलेखा ने कुमारगिरी से ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद कहे थे कि प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम। कुरुक्षेत्र में भीष्म युधिष्ठिर के वन जाने के विचार का खंडन क्यों करते हैं। हिंसक पशु गलत है, पाप वनवास से नहीं धुलता, मन का द्वंद्व वहाँ भी साथ जाएगा, राज्य की आवश्यकता, आज्ञा का उल्लंघन। तो भीष्म वन जाने का, युधिष्ठिर का जो वन जाने का विचार है उसको खंडन करते हुए ये ऑप्शन नंबर बी वाला कहते हैं कि पाप जो भी है वनवास जाने से नहीं धुलता है। जो तुम्हारे मन में द्वंद्व अभी पल रहा है वो वन में जाओगे तब भी वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। इसका भाव क्या है। अधिकार के लिए संघर्ष करना पुण्य है, त्याग ही सार है, झुक जाना चाहिए, स्वत्व ममत्वहीन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकार के लिए संघर्ष करना पुण्य है। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इसका संदेश क्या है। क्षमा न करें कमजोर का आभूषण, शक्तिहीन की क्षमा का मोल नहीं, शक्ति संपन्न की क्षमा पूजनीय है, सांप न मारे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिहीन की क्षमा का कोई भी मोल नहीं है, शक्ति संपन्न की क्षमा पूजनीय है। जैसे इस पद में कुरुक्षेत्र में हम देखते दिनकर जी लिखते हैं कि दंतहीन विषरहित क्षमा जो है कायरता है। कहत नटद रिझत खिजत दोहे में किस रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस, हास्य रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संयोग श्रृंगार रस की इसमें जो है प्रधानता है। यहाँ पर श्रृंगार रस की ही प्रधानता है और संयोग श्रृंगार यानी जब दोनों नायक नायिका मिल रहे हैं तभी जो है संयोग श्रृंगार यहाँ पर होता है। जातन की झाई परे में कौन सा अलंकार है। अलंकार से ये सवाल है और ये बिहारी की रचना है। जातन की झाई परे श्यामु हरित द्युति हुई। उपमा, सलेस और रूपक, यमक, अतिशयोक्ति। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
इसमें श्लेष और रूपक अलंकार दोनों अलंकार हैं। हरित द्युति जो शब्द है यहाँ पर जहाँ चंद्र की छाया पर श्याम हरित द्युति हुई, तो हरित द्युति में श्लेष है और अन्य दो पदों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जुगनू कविता में तिमिर के राज और तूफान किसके प्रतीक हैं? जुगनू कविता से ली गई सवाल या लिया गया सवाल है। प्राकृतिक आपदा, रात्रि सौंदर्य, संघर्ष, निराशा और संकटपूर्ण परिस्थितियों के लिए युद्ध। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष, निराशा और संकटपूर्ण परिस्थितियों के लिए। ये जीवन की कठिन परिस्थितियां हैं जहां जुगनू है जो है आशा और अडिग विश्वास का प्रतीक है। बालमुकुंद गुप्त ने लॉर्ड रिपन की मूर्ति और लॉर्ड कर्जन की मूर्तियों में क्या अंतर बताया है? रिपन की संगमरमर की थी। रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में बनी है। कर्जन ने स्वयं बनवाई थी। रिपन की मूर्ति मेमोरियल के अंदर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में बनी है और जबकि कर्जन की मूर्तियां जो हैं केवल दिखावा है। चिड़चिड़ाहट को शुक्ल जी ने किस प्रकार की दुर्बलता माना है? निबंध से ये सवाल है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक दुर्बलता। चिड़चिड़ाहट को शुक्ल जी ने मानसिक दुर्बलता माना है। भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा देकर कहाँ छिप गया था? घर के कोने में, मृत शरीर में, पेंशन फाइल में, वीणा में। तो ये भोलाराम का जीव से सवाल है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेंशन की फाइलों में भोलाराम का जीव छिप गया था। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में शिव शंभू शर्मा द्वारा भंग का लोटा चढ़ाने के समय कलकत्ता में कौन सी घटना हुई? लॉर्ड कर्जन की विदाई, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, लॉर्ड मिंटो द्वारा सर जॉन वुडन की मूर्ति का अनावरण, या डी आंधी तूफान। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो द्वारा सर जॉन वुडन की मूर्ति का अनावरण। प्राचीन साहित्य में अशोक के वृक्ष की पूजा किस देवता के उत्सव के रूप में मनाई जाती थी? भगवान शिव, भगवान विष्णु, कंदर्प या कामदेव, यक्षराज, कुबेर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंदर्प या कामदेव। अशोक कामदेव का बाण माना जाता था और इसकी पूजा मदनोत्सव के रूप में होती थी। ये अशोक के फूल निबंध से ये सवाल है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। यह किस संदर्भ में है? इतिहास के संदर्भ में, अशोक के वृक्ष के सम्मान और फिर उपेक्षा के संदर्भ में, कालिदास के संदर्भ में, सल्तनत के संदर्भ में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक वृक्ष के समान और फिर उपेक्षा के संदर्भ में। कफन में घीसू और माधव को किस बात का संतोष था? बुधिया स्वर्ग जाएगी, आत्मा प्रसन्न हुई, कफन का इंतजाम हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन है तीनों के तीन सही हैं। इन तीनों बात का घीसू और माधव को कफन कहानी में संतोष था। प्रायश्चित का अंत कैसे होता है? प्रायश्चित कहानी से है सवाल। बिल्ली जीवित हो गई, बिल्ली के भाग जाने से पूजा संपन्न हुई, बहू घर छोड़ गई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हम देखते हैं कहानी में कि बिल्ली कहानी के अंत में उठकर भाग जाती है। यशोधरा काव्य के अंत में जब बुद्ध लौटते हैं तो यशोधरा उनसे मिलने स्वयं क्यों नहीं जाती? क्योंकि वह उनसे नाराज है, क्योंकि राहुल बीमार था, क्योंकि वह चाहती है कि वे उसे पुनः स्वीकारने आए, या क्योंकि शुद्धोधन ने उसे रोक दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा चाहती थी कि वो उसे जो है वो पुनः स्वीकारने आए। तोड़ती पत्थर कविता में गुरु हथौड़ा प्रतीक है किसका? किसका प्रतीक है गुरु हथौड़ा? श्रमिक वर्ग की शक्ति और संघर्ष का, पूंजीपतियों के अत्याचार का, ईश्वर के न्याय का, निर्माण कला की स्वतंत्रता का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग की शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी कविता मानी जाती है और प्रगतिवाद में हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण निराला जी का देख पाते हैं। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा पुरस्कार कहानी में ये कथन किसने कहा है? सिंहमित्र ने, अरुण ने मधुलिका से, कौशल नरेश ने, मंत्री ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण ने मधुलिका से ये संवाद कहे हैं। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। किसने कहा? सिंहरण, चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर, आम्भिक।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त का ये कथन था कि जो आत्मसम्मान है उसके लिए मर मिटना ही यह जीवन है या दिव्य जीवन है। तत्सत कहानी में बड़दादा ने वन के बारे में क्या निष्कर्ष दिया? वन भ्रम है, वह सब कहीं है, हम नहीं वह है। वन कल्पना है, वन पाताल में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वह है, वह सब कहीं है, हम नहीं वह है। सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है, क्यों? क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? किसने कहा? कालिंदी चरण ने सुनंदा से, मित्र ने, सुनंदा ने, पुलिस वाले ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कालिंदी चरण ने सुनंदा से ये कथन जो है कहे थे। भोलाराम का जीव कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य का अर्थ है थीम। थीम क्या है भोलाराम का जीव कहानी यहाँ पर दिया गया है, असल में ये निबंध है। मृत्यु रहस्य, नारद की यात्रा, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता, यमलोक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भ्रष्टाचार भोलाराम का जीव निबंध का जो मुख्य प्रतिपाद्य या थीम है भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता को उजागर करना या चित्रित करना या दिखाना है। मेरी भव बाधा हरो में हरित दूती हुई का लाक्षणिक अर्थ क्या है? ये सवाल रिपीट हो गया है, इसकी चर्चा हमने की थी। प्रसन्नचित हो जाना या कष्टों का हरण हो जाना। सूरदास के पद मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो में बाल कृष्ण की खींच का कारण क्या है? दाऊ उन्हें खेलने नहीं देते, दाऊ उन्हें माखन नहीं देते, दाऊ उन्हें मोल लिया हुआ और यशोदा को उनकी असली माँ न होना बताते हैं, यशोदा दाऊ को ही अधिक प्यार करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दाऊ उन्हें मोल लिया हुआ और यशोदा को उनकी असली माँ न होना बताते हैं, इसीलिए बालकृष्ण जो हैं ये कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ। हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से कविता में बाणवाग्नि का अर्थ क्या है? बाणवाग्नि एक शब्द उसमें था, जो उसका अर्थ क्या है? जंगल में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, पेड़ की आग, यज्ञ की पवित्र अग्नि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बाणवाग्नि का अर्थ है समुद्र में लगने वाली आग। पत्नी कहानी में कालिंदी चरण और उसके मित्र किस विषय पर बहस कर रहे थे? स्त्री शिक्षा, भोजन, स्वतंत्रता और अहिंसा पर, या डी नौकरी पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता और अहिंसा पर ये कहानी में कालिंदी चरण और उसके मित्र बहस कर रहे थे। तत्सत कहानी में बांस अपने को क्या समझता था? तुच्छ, खोखला, लेकिन जिसमें से हवा वन का नाम लेकर गुजरती है, राजा या गुरु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बांस अपने आप को जो है खोखला लेकिन जिसमें से हवा वन का नाम लेकर गुजरती है समझ रहा था। केस जो 13 वर्ष से थे खुले किसका प्रतीक है? ये कुरुक्षेत्र से सवाल है। सौंदर्य, जागृत शिखा प्रतिशोध की, दीनता, परंपरा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जागृत शिखा प्रतिशोध की। ये जो इसका केस जो 13 वर्ष से खुले थे इसका प्रतीक यही है। खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते। किसने कहा? चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन है। राक्षस नहीं है, आंभिक नहीं है, नंद इसका सही उत्तर है, सिकंदर भी नहीं है। नंद ने जब नंद की सभा में चाणक्य जाते हैं उसको समझाने के लिए, तो वो नंद गुस्से से में ये क्रोध से ये जो है संवाद कहता है। कफन में घिसू और माधव की अकर्मण्यता का कारण क्या था? शोषणपूर्ण व्यवस्था, बीमारी, काम की कमी या साधु बनना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शोषणपूर्ण व्यवस्था के कारण ही वो जो है अकर्मण्यता से भरे हुए थे और उठ भी नहीं रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। पेडागोजी से फिर सवाल है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार कवि या लेखक में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? संगीतमय, भाषाई बुद्धि, अंतरा व्यक्तित्व या व्यक्तिक, स्थानिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाषाई बुद्धि कवि या लेखक में अधिक होती है। राम और समुद्र प्रसंग में समुद्र शरण में कब आया? तपस्या पर, विनती पर, जब राम के पौरुष की आग सर के रूप में धधक उठी, लक्ष्मण की ललकार पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जब राम के पौरुष की आग सर के रूप में धधक उठी तब जो समुद्र है वो शरण में आया।
वाइगोत्स्की और पियाजे के भाषा और विचार में क्या अंतर है? भाषा और विचार में इन दोनों के क्या अंतर हैं? पियाजे बोलते हैं कि भाषा पहली है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि शुरुआती समय में भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं और बाद में एक हो जाते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि निजी वाक बाधा है, पियाजे कहते हैं कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की या जो है कहते हैं कि शुरुआती सालों में भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। इनके अनुसार 3 वर्ष तक ये स्वतंत्र होते हैं। और पियाजे के अनुसार वो कहते हैं कि जो विचार है, विचार पहले आता है। सेल्सियस थर्मामीटर किस पैमाने का उदाहरण है? नाममात्र, अनुपात, अंतराल पैमाना, क्रम सूचक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंतराल पैमाना। समावेशी में सिस्टम बच्चे के लिए बदलता है और एकीकृत में अंतराल पैमाने में जो निरपेक्ष है वो शून्य नहीं होता, क्योंकि इसमें समान दूरी है, लेकिन वास्तविक शून्य इसमें नहीं होता है। तो थर्मामीटर, सेल्सियस थर्मामीटर जो है अंतराल पैमाने का उदाहरण है। समावेशी और एकीकृत शिक्षा में अंतर क्या है? समावेशी में अलग कक्षा, एकीकृत में सिस्टम बदलता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षा प्रणाली को बच्चे की ज़रूरत के अनुरूप संशोधित किया जाता है, कोई अंतर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा में शिक्षा प्रणाली को बच्चे की ज़रूरत के अनुरूप संशोधित किया जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त नाटक से सवाल है। चाणक्य, राक्षस, नंद, सिकंदर। प्रसिद्ध जो है ये कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य के द्वारा ही ये सवाल चंद्रगुप्त नाटक में कहे गए हैं। आज का आखिरी सवाल, जसोदा हरि पालने झुलावे पद में यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए किसे बुला रही हैं? ये जो पद है इसमें यशोदा जी कृष्ण जी को सुलाने के लिए किसको बुला रही हैं? गोपियों को, निंदिया को, चंद्रमा को, पक्षियों को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निंदिया को जो है यशोदा जी बुला रही हैं कृष्ण जी को सुलाने के लिए। तो ये था आज का 100 प्रश्न जो कि एसएसबी सिलेबस के आधार पर था, जिसमें हमने कुछ पेडागोजी, कुछ व्याकरण, कुछ उपन्यास, कुछ कहानी, कुछ निबंध के प्रश्नों के ऊपर और अन्य विषयों के ऊपर जो कि एसएसबी सिलेबस में है उसके ऊपर चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ये वीडियो सबको शेयर करें जो एसएसबी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप बताएं कि जो 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्नों में से आपको आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। और आपको अगर ऐसे पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।